मोहम्मद इरशाद मीर। मोहम्मद साहब ये बताइए कि लड़के का नाम क्या था और कितनी उम्र थी? महताब अहमद मीर नाम था इसका। जी। और 2001 है इसकी डेट ऑफ बर्थ। तो क्या मसला हुआ था, कब से जम्मू में रह रहा था, ये कहाँ रह रहा था, किस जम्मू जगह? में सर ये 7th क्लास में आया था। हाँ। ये दो भाई थे, एक अलीगढ़ चला गया। जी। तो दोनों को मैंने मुनासिब समझा कि एक अकेला नहीं रह सकता। हाँ। तो ये वो 10th में था और ये 7th में। हाँ। तो मैंने इसको भी मुनासिब समझा कि ये भी उसके साथ रहे। हाँ। तो क्रिसेंट स्कूल है जानीपुर में, हाँ। वहाँ इसकी एडमिशन हुई। अच्छा। तो उसके बाद ये फिर 10th में चला गया विद्या ज्योति हाई स्कूल जानीपुर में। तो वहाँ इसका एक टीचर है गुलशन कुमार। तो उसकी सिस्टर जो है वो इससे शादी करना चाहती थी। इस सिस्टर की शादी करना चाहती थी, आप बता रहे थे कोई मारा भी था इसको, वो कब का मसला? सुनिए ना, गुलशन कुमार जो टीचर था इसका, उसकी सिस्टर जो है वो बिल्कुल बाजिद हो चुकी थी कि मैं इसी लड़के से शादी करूँ। तो मुझे उन्होंने घर में लाया भी। फिर लड़की ने वो पेरेंट्स के ख़िलाफ़ बयान भी दिए कि मैं इसी लड़के के साथ जाऊँगी। तो मैंने पुलिस ने कहा कि अब ये आपकी अंडर एज हैं तो ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हम फार फलांग एरिए के हैं, आप जम्मू सिटी की हो, तो अगर ये इसका कुछ नबाह होता, मुझे नज़र आए, इसकी एज हो, मैच्योर हो, कोई एम्प्लाई हो, कोई कारोबार हो, तो फिर तो कोई बात नहीं। तो दूसरा ये मसला है आपके पेरेंट्स का भी है, उनकी इज़्ज़त का भी है मसला। तो इस तरीके से फिर वो मजबूर हुए, तो उन्होंने कहा कि लड़का निर्दोष है, तो ये लड़की हमारी कसूरवार है। क्या लड़की की उम्र क्या थी जो शादी के लिए बोल रही थी? वो उसकी 21 थी। 21 थी, तो उसको, वो लड़का अभी 17 साल का था, छोटा था। तो फिर उसके बाद उसको क्या, लड़के को क्या आप बता रहे थे कि मारा वगैरह भी गया था? तो फिर मैं लड़के को घर लेके चला गया। हाँ। तो फिर 2 महीने से उसने कहा कि मेरा मैथ कमज़ोर है, तो मुझे जो लड़का मेरा बड़ा अलीगढ़ गया है, उसका एक टीचर था, मैथ टीचर, उसको फ़ोन किया कि आप इसकी गाइडेंस कीजिएगा, कोचिंग दीजिए। तो मैं टीचर से खुद मिला वहाँ न्यू प्लाट में। तो फिर ये यहाँ रहने लगा गुजर नगर में। तो वहाँ कोई कमरा कोई ठीक तरीके से नहीं था, वहाँ सिस्टम नहीं था बाथरूम टॉयलेट वगैरह का। तो मैंने कहा मैं जब आऊँगा तो मुझे साफ़ सुथरा कमरा चाहिए, आप शिफ्ट कर लो कमरा। तो वो कहने लगा मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुट्ठी में कमरा लूँगा, इस जानीपुर एरिया में मैं कमरा नहीं लूँगा। तो 15 तारीख को उसने कमरा जो है वो शिफ्ट कर लिया। कहाँ पर किया था? मुट्ठी में। अच्छा। तो उससे पहले वो अजय बुक डिपो है जानीपुर में, वहाँ किताबें चेंज लेने गया। तो उस गुलशन कुमार जो उसका पहले विद्या ज्योति में मैथ टीचर था, उसने इसको बेल्ट से मारा। वजह कोई पता चली किस वजह से मारा? क्या वजह थी, मतलब बच्चे को अगर स्कूल पढ़ता है, ट्यूशन नहीं पढ़ रहा था, मेरी बहन से शादी की। क्या मतलब यहाँ उसकी मेरी बहन मान नहीं रही है कि इसी से शादी करूँगी। अच्छा। फिर वो ये चला गया जानीपुर। आपकी एक आई मीडिया वाली लेडी, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि ये लड़का अपने रोड पर मुझे पड़ा हुआ मिला, तो इसको मैं सरवार हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हूँ। उसके बाद पुलिस स्टेशन वो उसको ले गई जानीपुर। क्या एमएलसी लगी थी कोई उसके खिलाफ, जिसका शख्स का नाम ले रहे हैं, कोई पुलिस ने एक्शन लिया था पहले जब मारा था उन्होंने? नहीं लिया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया। आपने पर्सनल कोई पुलिस ऑफिसर से या किसी थाने में जाकर बात करने की कोशिश की थी? नहीं, मेरी वो ट्रेनिंग चल रही थी, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो कुछ पिछले दिनों इलेक्शन का भी वो सिलसिला था, तो हम स्टेशन छोड़ नहीं सकते थे। तो संडे को मैंने उसको कहा था कि कल जो संडे गुजर गया है मैं आऊँगा, तो पुलिस स्टेशन में भी मैं जाऊँगा, पूरी डिटेल पूछूंगा पुलिस ऑफिसर से। जब लास्ट टाइम आपकी अपने बेटे से बात हुई थी, उस टाइम उसने बताया था कि उसके क्या हालात हैं, ठीक है वो, या कोई ऐसी परेशानी उसने? हाँ, मैंने उसको कहा कि आपने कमरा शिफ्ट किया है, तो उसने वीडियो कॉल करके मुझे कमरा भी दिखाया, अंदर का पोर्शन, तो अपना चेहरा भी दिखाया। तो चेहरे से ठीक लग रहा था? चेहरे से ठीक लग रहा था। तो उसने कहा डैडी आप बिल्कुल मेरे बारे में कोई टेंशन ना कीजिए, मैं ना ही और टाइम में कहीं बाहर जाऊँगा, और सब जो फ़ोन है वो मैं ब्लैक लिस्ट में रख लूँगा, सिर्फ घर के सिवाय। तो कोई इसको ऐसे डर का खतरा था जिस तरह से वो लोग प्रेशर कर रहे थे? तो लड़के की उम्र 17 साल थी, लड़की की 21 साल थी, तो मतलब वो ज़बरदस्ती, तो आपने उनकी फैमिली को समझाने की कोशिश नहीं की थी कि बच्चा छोटा अभी पढ़ रहा है, ना नौकरी लगी है, ना अभी ये यही मैंने उसके भाई को भी कहा, उसकी माँ को भी कहा कि बच्चा अभी छोटा है, अभी इसका कोई शादी करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो बॉडी जब मिली, कहाँ मिली है बॉडी, किस जगह मिली, और अभी क्या उसकी कार्रवाई चल रही है? बॉडी जो पुलिस को मिली, कमरा इसका मुट्ठी में था। तो 4-5 बजे मेरी बात हुई इससे सैटरडे को। तो रात को सुबह मैंने फ़ोन किया कि इसका हाल पूछूं क्या है, ठंड का सिलसिला है, मौसम सरमा है, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था।
तो 2 दिन से फिर जब फ़ोन नहीं आया तो कल शाम को फिर फ़ोन गया। यहाँ हमारे लोकल गांव के पुलिस वाले हैं जो डिप्लाई हैं अलग अलग थानों में, तो जब उसका एड्रेस और आधार कार्ड देखा तो उन्होंने घर में फ़ोन किया। तो 4 बजे ये क्या नाम है, डेड बॉडी मेहताब अहमद मीर, कौन सा पुलिस स्टेशन है? सतवारी पुलिस स्टेशन। तो आपने क्या लड़की बेटे की बॉडी देखी, क्या कोई निशान कोई सर मैंने उसका मुंह देखा है, तो अभी वो तो कपड़े उसको लगे हुए हैं, तो पूरी तरीके से मुझे जो साथ में रिश्तेदार हैं उन्होंने देखने भी नहीं दिया। तो अभी आपको लग रहा है कि ये मर्डर का केस मर्डर केस है, पक्का मर्डर केस। तो साफ तौर पे यहाँ पर एक वारदात हुई है। मेहताब अहमद मीर जो 17 साल का लड़का था, थोड़े दिन पहले बताया जा रहा है कि किसी शख्स ने उसे मारा था। उसके बाद उसने पुलिस कंप्लेन भी करवाई थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। छोटा बच्चा था 17 साल का, शायद इसी वजह से पुलिस ने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी अब मिस्टीरियस हालत में जब बॉडी मिली कल सतवारी जम्मू में, तो कहीं ना कहीं अब परिवार जो है वो उनको ये लग रहा है कि शायद इसका मर्डर हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम अभी चल रहा है अंदर और बात क्लियर सामने नहीं आई है। लेकिन अगर एक कोई शख्स है, जिस तरह से बता रहे हैं कि टीचर थी, वो ये कह रही थी कि मैंने शादी करनी है और उसकी उम्र ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं जो पहलू है पूरा इसी के दारोमदार घूमता है कि क्या उसको किसी ने डराने की कोशिश की थी या फिर फोर्सफुली उसको, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो कह रहे थे कि हमने शादी करनी है, उसका मसला था। फिलहाल ये सारा मसला जांच के दायरे में है। पुलिस क्या कहती है अभी ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। लेकिन ये 17 साल के लड़का जो है मेहताब, उसकी बॉडी मिलना सतवारी में कहीं ना कहीं ज़रूर ये एक परिवार के लिए चिंताजनक बात है, और पुलिस के लिए भी कि किस तरह से ये पूरी मिस्ट्री सॉल्व की जाए और कौन गुनहगार है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जम्मू से ख्वाहिश पटेल की